नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। साथ में आपकी शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आ जाइए। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में जापान के यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता MOU किया है। ठीक है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP 7.7 रहने वाली है। SBI के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन का शुभारंभ हो चुका है। इस सम्मेलन में ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और सैन्य सदस्य देशों में प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हाल ही में भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड ने भारत के UPI और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच एक क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था और इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन पे तो आप स्टार बना लीजिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट 2025 के अनुसार 26 के अनुसार भारत को दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में पांचवा जो स्थान मिला है। चर्चा में रही युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल राज्य से है। हाल ही में ऑपरेशन नशर ईरान ने शुरू किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने लेबनान में हालिया इजरायली हमलों के जवाब में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप निर्माता कंपनी NVIDIA ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर RTX स्पार्क चिप सुपर चिप लॉन्च की है। किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। आइए चर्चा करते हैं, विस्तार से सारी चीजें हम जानने वाले हैं। देखिए, हाल ही में RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है? ठीक है ना। RTX स्पार्क चिप। ठीक है बच्चों, ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है NVIDIA ने। किसने लॉन्च किया है? NVIDIA ने लॉन्च किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। NVIDIA विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी है। चिप निर्माता कंपनी है। किसकी सहायता से NVIDIA ने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है उनका नाम है बिल गेट्स। संस्थापक का नाम क्या है? बिल गेट्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से NVIDIA ने प्रारंभ किया है और विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता है RTX स्पार्क चिप। ठीक है। तो NVIDIA आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। गूगल, NVIDIA, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला अमेरिकन कंपनी है। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है वो कौन है? वो है सत्या नडेला। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिच्चई। ठीक है। और टेस्ला के कौन है? एलोन मस्क। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। NVIDIA ने हाल ही में RTX स्पार्क चिप AI लॉन्च किया है। ये चिप पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए विकसित की गई है। किसके लिए विकसित की गई है? पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए विकसित की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। RTX स्पार्क AI आधारित कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने में सहायता देगी। ये उन्नत ग्राफिक्स और तेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई है। NVIDIA की स्थापना 1993 में हुई थी। इसके CEO है जेनसन हुआंग। ठीक है ना। कंपनी GPU और AI तकनीक को क्षेत्र में अग्रणी है। NVIDIA का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। NVIDIA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है अमेरिका के अंदर। अब जो सारी बातें चल रही हैं कंप्यूटर से रिलेटेड चल रही हैं, तो कंप्यूटर के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर का पहला जो कैलकुलेटिंग मशीन बनी थी, कैलकुलेटिंग मशीन
कैलकुलेटिंग मशीन थी अबेकस। कौन सी मशीन बनी थी? अबेकस बनी थी। ठीक है, सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने एक कैलकुलेटर बनाया था। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने, ठीक है, कब बनाई थी? 1642 में बनाई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, पहली ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। दूसरी, कंप्यूटर के जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? वो हैं, इनका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। 1835 के समथिंग, 1837 के समथिंग बनता है, उसका यूज होता है 1842 में। ये डेट्स भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। एआई की दुनिया में सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति एआई को किसने समझाया? जॉन मैकार्थी ने समझाया था। जॉन मैकार्थी ने समझाया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। कंप्यूटर की बात की जाए भारत में सिद्धार्थ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑपरेशन नसर शुरू किया गया है। नसर, ठीक है ना। पहली बात तो नसर, ऑपरेशन जो नसर है वो चलाने की आवश्यकता ही क्यों आई, उसके पीछे कारण जानने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन नसर, ये आवश्यकता क्यों आई, उसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो जानने का प्रयास करते हैं। आइए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक ईरान के अंदर खामेनेई, ईरान के चीफ खामेनेई की हत्या की जाती है। खामेनेई की हत्या कर दी, किसने कर दी? यूएसए ने। हत्या किसने की? यूएसए ने। ठीक है, तो ईरान और यूएसए में युद्ध हो जाता है, यानी बीच में एक इजरायली युद्ध। 3 कंट्रियों में अभी क्या है, लड़ाइयाँ चल रही है। मेनली 3 जगह पे लड़ाई चल रही है। ईरान पर अटैक कर रहे हैं इजराइल और यूएसए। ये इस पे अटैक कर रहा है और ये इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ईरान ने कहा है कि भैया हम आपसे लड़ाई करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसी वजह से ऑपरेशन चलाया गया नसर। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? नसर। तो ऑपरेशन नसर जो चलाया है वो किसने चलाया है? तो वो चलाया है बच्चों ईरान ने। किसने चलाया है? ईरान ने ये चलाया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आए कि नहीं? अमेरिका ने जो चलाया है एपिक फ्यूरी, यूएसए ने ईरान पर जो चला रखा है, मैं आगे और समझा दूंगा इस चीज को, वो चला रखा है एपिक फ्यूरी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो अब और समझने का प्रयास करते हैं। अयातुल्ला खमेनेई, ठीक है ना, इसकी हत्या के बाद, ठीक है, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, तो ये हो गया नासर, विक्ट्री, विजय, ठीक है ना। अभी के एपिक फ्यूरी किसने चला रखा है? यूएसए ने ईरान पर चला रखा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ईरान ने हाल ही में ऑपरेशन नसर शुरू किया। यह अभियान क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई से संबंधित है। इसका उद्देश्य रणनीतिगत लक्ष्यों को साधना बताया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की जो राजधानी वो क्या है बच्चों? तेहरान है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल है। और ईरान पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण देश और ओपेक का ये सदस्य है। हाल ही में चर्चा में रहा युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना का संबंध किस राज्य से है? युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना। ठीक है, जैसे आप इस बात से समझ, अगर आप राजस्थानी हो तो आप इस बात से समझ सकते हो बेरोजगारी भत्ता के शुरुआत करना। तो युवा शक्ति, युवाओं की एज कितनी होनी चाहिए? तो ये राशि दी जाएगी 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। युवाओं से मतलब क्या लिया गया है यहाँ पे? तो युवाओं की एज रहेगी 18 से 40 वर्ष। इनको एक पैसा मिलेगा, धन मिलेगा सरकार के द्वारा। और कितने धन की प्राप्ति होगी? रुपए जो मिलेंगे 3000 रुपए मिलने वाले हैं। तो 3000 रुपए बंगाल गवर्नमेंट, किस में चलाएगी वो भी आप ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने ये योजना प्रारंभ की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने युवा शक्ति योजना प्रारंभ की है। कितने एज के लोगों को मिलेगी? 18 से 40 वर्ष। कितने रुपए मिलेंगे? 3000। एक और इसकी बात है कि परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए आप
वेस्ट बंगाल की, तब ये योजना का आप ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे, ठीक है ना। युवा शक्ति जिन्होंने प्रारंभ की है वो यहाँ के सीएम ने की है। सीएम का नाम क्या है? शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी ने प्रारंभ की है। योजना किसने प्रारंभ की है? शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी है कौन? सीएम है। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। कब रिजल्ट आया था? 4 मई को आया था। 9 मई को इन्होंने क्या किया था? शपथ ग्रहण किया था। 9 मई के दिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई जाती है। महाराणा प्रताप जयंती, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना जो प्रारंभ की गई है वो वेस्ट बंगाल में प्रारंभ की गई है। कहाँ पे प्रारंभ की गई है? वेस्ट बंगाल योजना, वेस्ट बंगाल में ये प्रारंभ की गई है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता किस नदी के किनारे? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे पर। भारत की ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। सांस्कृतिक राजधानी है कौन? कोलकाता। भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत की पहली मेट्रो, भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, भारत की पहली मेट्रो। तो ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। युवा शक्ति योजना के लिए क्या होना चाहिए? 3000, वो युवा शक्ति 3000 रुपये मिलेंगे। 10th की मार्कशीट और वेस्ट बंगाल के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। इससे पहले युवा श्री योजना थी जो ममता बनर्जी चला रखी थी, इसमें 1500 रुपये मिलते थे, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो युवा श्री को रिप्लेस किसने किया है? युवा शक्ति से। अब रिप्लेसमेंट के कारण मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिप्लेस किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, किसने रिप्लेस किया है? युवा शक्ति कार्ड योजना ने इसको रिप्लेस किया है बच्चों। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और ये मैं बार बार इसलिए आता हूँ इसको लिखकर कि आप याद हो जाएगा आपको। तो इसको हटा दो ममता बनर्जी की, और यहाँ लिख देंगे हम शुवेंदु अधिकारी जी। शुवेंदु अधिकारी जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। राज्य विधानसभा में निवा सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र यहीं पे स्थित है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना पश्चिम बंगाल सरकार से संबंधित है। इस योजना के उद्देश्य युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, और युवाओं की एज मैंने आपको बता दी है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मासिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह राज्य के युवाओं के लिए कौशल रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास है। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सिप्री रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। सिप्री की रिपोर्ट आई है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? 2026 सिप्री रिपोर्ट 2026, सिप्री रिपोर्ट 2026, ठीक है ना। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। इसने क्या किया है कि भैया इसने किया क्या, एक लिस्ट जारी की है जिसमें सैन्य खर्च करने वालों की लिस्ट है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च कौन कर रहा है? विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च कौन कर रहा है? सैन्य खर्च कौन कर रहा है, इसकी लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब इसमें पूछा भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का जो स्थान है बच्चों वो है 5th। भारत का स्थान कौन सा इंडिया का? 5वां है। ये तो पूछा गया इसमें कि भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत से पहले हैं कौन कौन से देश, ये भी आप जान लीजिए। पहले नंबर पे आता है बच्चों यूएसए। पहले नंबर पे कौन सा देश आता है? यूएसए। दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है? चाइना। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? रशिया। और चौथे नंबर पे आता है जर्मनी। चौथे नंबर पे कौन सा देश आता है? जर्मनी। और 5th नंबर पे कौन आता है? भारत। ऐसे करके आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है यूएसए, सेकंड नंबर चाइना, रशिया, जर्मनी और इंडिया। स्टॉक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो इंटरनेशनल करिएगा इसको, इंटरनेशनल, ठीक है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 5वां मैं आपको चारों के चारों सारी चीजें ये बता चुका हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके अलावा कुछ डाटा और है, इस पर बात करते हैं। आइए, खुशहाल इंडेक्स, खुशहाल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 116वां है। फायर पावर में 4th नंबर पे आते हैं। भ्रष्टाचार में, करप्शन में 91 पे आते हैं। हंगर इंडेक्स के अंदर
भुखमरी इंडेक्स में कौन से पाते हैं 102 पर आते हैं, एसडीजी में कौन से पाते हैं 99 पे आते हैं, और एचडीआई में 130 पे आते हैं, और टेररिज्म में 13 पे आते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में 5वें स्थान पर है। भारत का सैन्य खर्च लगभग 91.5 बिलियन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। कौन सा है 91.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। सूची में अमेरिका प्रथम है, द्वितीय में चाइना रहा है। रिपोर्ट वैश्विक रक्षा व्यय के रुझानों का विश्लेषण करती है। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है, और स्वीडन में ही लोग नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज भी यहीं पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। भारत विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियों में शामिल है। रक्षा आधुनिकीकरण भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। हाल ही में किस देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ यूपीआई लिंकिंग शुरुआत कर दी है, ठीक है ना। नेशनल पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, नेशनल पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत कर दी है यूपीआई लिंक के साथ। एनएससीआई के द्वारा चलाया जाता है यूपीआई। तो यूपीआई भारत से जो लिंक करेगा, भारत और ये किसके बीच लिंक हो गया है, नेपाल के साथ ये लिंक हुआ है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने बालेन साहब। यहाँ की जो राजधानी काठमांडू है, ठीक है। यहाँ का नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के यूपीआई को नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस एनपीआई से जोड़ा गया है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान आसान होगा। यह सुविधा त्वरित और सुरक्षित धन हस्तांतरण को बढ़ावा देगी। यह डिजिटल भुगतान सेवा को मजबूत भी करेगा, ठीक है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है, हमसे ये पूछा जा रहा है कहाँ प्रारंभ हुआ है। ब्रिक्स संपन्न नहीं, प्रारंभ हुआ है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रारंभ हुआ है इंदौर में। कहाँ प्रारंभ हुआ है, इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है बच्चों, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। मध्य प्रदेश का ये शहर है, ये बात ध्यान रखना। इसमें देश भर के जो ब्रिक्स की जो कृषि मंत्री हैं, ब्रिक्स में जो देश हैं उनके कृषि मंत्री सभी लोग आए हुए हैं। कृषि मंत्री आए हुए हैं अलग अलग देशों के आए हुए हैं, ठीक है ना। इंदौर कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है ये, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। एमपी के बारे में और क्या आपको यहाँ से याद रखना वो सुनो आप। एमपी, तो एमपी के जो सीएम है वो कौन है, मोहन यादव जी हैं। एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। इससे जो नया राज्य अलग हुआ था उसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसे सोया प्रदेश भी बोलते हैं। इस सोयाबीन का सबसे सोया प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। विंध्याचल पर्वत एमपी में है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है, एमपी में। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। आंसर क्या कर देंगे, इंदौर। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का शुभारंभ इंदौर में हुआ है। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ खेती पर चर्चा की जा रही है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है और अलग अलग चीजों कंडीशन में होती है। विस्तार 2024 में, स्थापना 2009 में। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संस्थापक इसके सदस्य हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तो नहीं है, बट ध्यान रख लेना आप। एसबीआई रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी की कितनी दर रहेगी, किसके अनुसार, एसबीआई के अनुसार। एसबीआई भारत का एक सार्वजनिक बैंक है। एसबीआई
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। अब एसबीआई का जो गठन होता है, पहले थे इसको बोलते थे इंपीरियल बैंक। क्या बोलते थे? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का जो गठन हुआ था 3 बैंकों से होता है, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, बॉम्बे, मद्रास और एक और रहता है कोलकाता, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। और फिर इंपीरियल, इन तीनों मर्जअप होता है तो इंपीरियल बनता है। अभी क्या बुलाते हैं इसको? एसबीआई हम बुलाते हैं। एसबीआई को कंट्रोल जो सेंटर, एसबीआई को जो कंट्रोल करने का काम जो करता है वो करता है आरबीआई। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एसबीआई ने कहा है कि भारत की जो जीडीपी दर रहेगी, ठीक है ना, जीडीपी दर रहेगी वो रहेगी 7.7। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि ये क्या है, ठीक है, जीडीपी है क्या? देश की सीमाओं के अंदर, जीडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? देश की सीमाओं के अंदर उत्पादन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो एसबीआई 7.7 कहा है बच्चों, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। इसका 1937 में कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर का, कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर को बदला जाता है या स्थानांतरण किया जाता है, बदला जाता है। और इसका 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है। पहले जो आरबीआई के अध्यक्ष क्या गवर्नर रहते हैं, सीडी देशमुख रहते हैं। अभी कौन है? मल्होत्रा जी हैं। ये बात है अपन को यहाँ से जाननी है, ये सारी की सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। एसबीआई रिसर्च एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी दर 7.7 रही है। रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र निवेश वृद्धि से प्रमुख कारक हैं। सेवा क्षेत्र में और निवेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। भारत और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं बना हुआ है। आर्थिक गतिविधियों में निरंतर सुधार देखा जा सकता है। एसबीआई का पूर्ण रूप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने जो MOU साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ किया है। सुकुबा के साथ MOU साइन किया। तो सुकुबा जो यूनिवर्सिटी है वो है जापान की। सुकुबा यूनिवर्सिटी कौन है? जापान की। हमारे देश के एक यहाँ पे खेल मंत्री ने किया है। और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी ने ये किया है कार्यक्रम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। जापान की जो कैपिटल है उसका नाम है टोक्यो। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों। तो किसके साथ? जापान के साथ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया है। यह समझौता खेल विज्ञान उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा। दोनों संस्थान खिलाड़ियों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग करेंगे। और समझौता 3 वर्षों के लिए किया गया है। साई का पूर्ण रूप क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सुकुबा जापान में विश्वविद्यालय है। ये समझौता भारत और जापान के खेल सहयोग को मजबूत करने के लिए बच्चों हुआ है। ऐसी फैक्चुअल जानकारियों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।